मैं आपको एक वाकया सुना करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर मेरे भाई जो एक वाकया ये है कि एक औरत के सर से उसके शोहर का साया चला गया। माँ बाप की क्या अजमत है। माँ बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। मेरे भाइयों, शायर कहता है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। और एक माँ बर्तन मांझ कर 6-7 बच्चों को पाल लेती है। एक माँ बर्तन मांझ कर 6-7 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 6-7 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 6-7 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। हजरात, उस औरत के एक बेटा था। अल्लाह अकबर, उसने अपने बेटे को स्कूल में उसका दाखिला करा दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही स्कूल जाता लोग उसे चिढ़ाया करते, इस बात से उसे चिढ़ाया करते थे कि उसकी एक आंख नहीं थी। अल्लाह अकबर। उसको काना कहकर के पुकारा करते थे कि वो देखो काना आ रहा है, वो देखो काना आ रहा है, अंधा आ रहा है। अल्लाह अकबर। इतना उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन घर को आया है, अल्लाह अकबर आकर के कहने लगा, माँ मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। कहने लगी, बेटे किस लिए नहीं जाओगे? कहा, माँ जब मैं कॉलेज जाता हूँ मुझे अंधा कहकर के पुकारा करते हैं, मुझे काना कहकर के पुकारा करते हैं। माँ कहती है, मेरे लाल मुझे ही तो कहते हैं, लेकिन तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है, तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? अल्लाह अकबर। जैसे उसने इतना सुना है फिर स्कूल चला जाता है। जैसे स्कूल को जाता है फिर उसको चढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखो अंधा आ रहा है, देखो कानी का बेटा आ रहा है, देखो अंधे का बेटा आ रहा है। अल्लाह अकबर। उसको चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब घर आता है, आने के बाद में गुस्से में आकर के अपने बस्ते को फेंक देता है और फेंकने के बाद में कहता है, माँ आज के बाद में तेरे पास रहना पसंद नहीं करता, माँ आज के बाद में तेरे पास नहीं रहूंगा। माँ कहती है, मेरे लाल क्या बात है, बात तो बता, किस लिए रहना पसंद नहीं करता, किस लिए रहना नहीं चाहता है? वो बेटा कहता है, माँ अगर मैं तेरे पास रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तो ये जो मुझसे जो ये मेरे साथ जो निस्बत जुड़ी हुई है, ये पूरी जिंदगी ये निस्बत खत्म नहीं होगी। लोग मुझे कानी का बेटा कहकर के पुकारेंगे, लोग मुझे अंधी का बेटा कहकर के पुकारेंगे। जैसी माँ ने इतना सुना है, माँ हुआ करती है। माँ कहती है, बेटे जिसमें तेरी मर्जी है उसी में मेरी मर्जी है। इतना कहा है बेटे ने, और बेटा माँ से दूर जाकर के रहने लगता है, दूर जाकर के बस्ती में रहने लगता है। तालीम पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद में अल्लाह अकबर उसने तालीम पाली है। पाने के बाद में एक अच्छी जॉब लगा ली है, अब नौकरी करने लगा है। कुछ दिन गुजरे हैं, गुजरने के बाद में उसने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली है। अल्लाह अकबर। करने के बाद में उसने अपना घर आबाद कर लिया। अब जैसी शादी की है, घर आबाद हो गया है। अल्लाह अकबर। वो जो माँ थी वो इस बात को छुपाया करती थी कि उसके बेटे से उसका रिश्ता क्या है। अगर बेटे की याद आती थी तो उसकी राह गुजर में जाकर के बैठ जाया करती थी और अपने बेटे का चेहरा देख लिया करती थी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है और मेरे बेटे को अल्लाह ने एक हंसता खेलता बेटा दे दिया है, एक फूल जैसा बेटा दे दिया है। अल्लाह अकबर। अब उससे रहा ना गया है, अब अपने बेटे को, अपने बेटे के बेटे को देखने के लिए आती है, अपने पोते को देखने के लिए आती है। जैसे ही दरवाजे पर आई है, आने के बाद में दस्तक दिया है, देने के बाद में अंदर से वही बेटा निकल करके आता है, यानी कि उसका पोता आता है। आकर के दरवाजे को खोलता है। जैसे दरवाजे को खोला है, जैसे उसने उस बूढ़ी औरत को देखा है, देखने के बाद कहता है, ए खातून किस वजह से आई हो, किस बात के लिए आई हो?
काम क्या है, काम बतलाइए। अल्लाह अकबर। जैसी उस खातून ने इतना सुना है, सुनने के बाद में कहती है मैं अपने बेटे के यहाँ पर आई हूँ। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। बेटा दौड़ा दौड़ा घर के अंदर जाता है। जाने के बाद में कहता है ए माँ, एक बाहर एक लेडीज आई है, एक औरत आई है, एक बूढ़ी औरत आई है जिसकी एक आंख है एक आंख नहीं है। वो कह रही है मुझे अपने बाप से मिला दीजिए, मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। जैसी उसकी माँ ने इतना सुना है, सुनने के बाद में कहती है जा जा करके कह देना कि मेरे बाबा घर पर नहीं है। अल्लाह अकबर। जैसी बेटा आया है, आने के बाद में कहता है माँ, कहता है बाबा, कहता है ए बूढ़ी औरत, कहता है कि मेरे बाबा घर पर नहीं है, मेरे बाबा घर पर नहीं है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है, कहने के बाद में वो बूढ़ी औरत चलने लगती है। जैसी बूढ़ी औरत चलने लगी है, बेटा था, बच्चा था, कहने लगा माँ मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मेरे बाबा तो घर पर है लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। जैसी उस माँ ने इतना सुना है, अल्लाह अकबर। माँ की ममता का सैलाब जाता है। जो माँ की ममता का सैलाब उसके सीने में था, सारा माँ की ममता का सैलाब बहने लगता है। माँ रोते हुए घर वापस आती है। आने के बाद में सारी जिंदगी अपनी चौपड़िया में गुजार दी। अल्लाह अकबर। जैसी मौत का वक्त करीब आया है, उसने एक कागज उठाया है, एक कलम लिया है। लेने के बाद में उसने खत को लिखा है। लिखने के बाद में अपनी एक पड़ोस की खातून को खत दिया है और देने के बाद में कहती है मेरे इंतकाल के बाद में फुला बस्ती में, फुला मकान में एक शख्स रहा करता है, उसको मेरा खत पहुंचा देना, उसको ये मेरा खत दे देना। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, अब कुछ दिनों के बाद में बूढ़ी का इंतकाल हुआ है। होने के बाद में जिस औरत को उसने खत दिया था, उस औरत को याद आ गया कि पड़ोस वाली खातून ने खत दिया था कि फला गली में जाना, फला मकान में एक शख्स रहता है, जाकर के ये खत उसको दे देना। अल्लाह अकबर। उस औरत ने खत को लिया है। लेने के बाद में चली है, फला मकान पर जाती है। जाने के बाद में अल्लाह अकबर दरवाजे को खटखटाया है। जैसी दरवाजे को खटखटाया है, अंदर से उस बूढ़ी औरत का बेटा निकल करके आता है। जैसी देखता है खातून को, कहता है ए खातून किस लिए आई हो, किस काम के लिए आई हो। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है मेरे मोहल्ले में एक औरत रहा करती थी जिसकी एक आंख थी, एक आंख नहीं थी। उसने मरते वक्त में मुझे ये खत दिया था और कहा था फला जगह पर चली जाना, फला मकान में चली जाना, फला मकान में मेरा एक शख्स रहा करता है, उसको ये खत दे देना। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा था, वो जल्दी से खत को पकड़ता है, जल्दी से खत को लेता है। लेने के बाद में अब खत को पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। अगर खत को पढ़ता है, तड़प जाता है। जो उस खत के अंदर लिखा था, उस खत के अंदर ये लिखा था मेरे बेटे, जिस माँ से तूने रिश्ता तोड़ दिया है, जिस माँ से मिलना तूने ऐब समझा है, ऐ मेरे लाल मिलने की वजह भी पूछ लेता। ऐ मेरे बेटे मिलने की वजह भी पूछ लेता। ऐ मेरे लाल जो तू ये मेरी आंख देख रहा है, ऐ मेरे बेटे ये मेरी वजह नहीं है। जब तू छोटा था मैं तुझे पालने में लिटा करके चली गई थी, तू पालने में खेल रहा था, अचानक तू पालने से उछला, उछलने के बाद में पालने के करीब में गिर गया। वहां पर एक कील पड़ी थी जो तेरी आंख में लग गई थी। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बेटे जैसी तेरे आंख में कील का लगना था, मैं दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास पहुंची और मैंने डॉक्टर से कहा ए डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में कील लग गई है, मेरे बेटे की आंख में कील लगी है, जल्दी से मेरी बेटे की आंख का इलाज कर दे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा ए खातून तेरी बेटे की आंख की रोशनी जा चुकी है, अब तेरा बेटा देख नहीं सकता है, अब तेरा बेटा देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। कहती है मेरे बेटे, जब डॉक्टर ने कहा था कि मैं तेरा बेटा अब अपनी आंख से देख नहीं सकता है, तो मैंने डॉक्टर से कहा था ए डॉक्टर अगर कोई भी तरीका निकाल ले लेकिन मेरे बेटे की आंख को ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना है, डॉक्टर कहता है कोई तरीका नहीं है, तेरे बेटे की आंख की रोशनी जा चुकी है, अब तेरा बेटा देख नहीं सकता है। वो खातून कहती है ए डॉक्टर कोई तो तरीका होगा कि जो मेरे बेटे की
की आंख ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है जितना चाहे पैसा ले लेना, जितनी चाहे दौलत ले लेना, लेकिन मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर कहता है आंख के बदले पैसा नहीं देना है, आंख के बदले दौलत नहीं देनी है, बल्कि आंख के बदले तुम्हें आंख देनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। जैसी उस औरत ने इतना सुना है, कहती है मेरे बेटे आज जिस वजह से तूने अपनी माँ से मिलना ऐब समझा है, ऐ मेरे बेटे वो कोई और वजह नहीं है। जब तेरी आंख की रोशनी जा चुकी थी, तब डॉक्टर ने कहा था कि तेरा बेटा अब इस आंख से कभी देख नहीं सकता है, तो मैंने कहा था डॉक्टर मेरी आंख को निकाल ले, देर किस बात की है, जल्दी कर और मेरी आंख को निकाल ले, और निकालने के बाद में मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा था ऐ खातून तेरी हंसती खेलती जिंदगी है, तो अपनी जिंदगी में क्यों ऐब पैदा कर रही है। अल्लाह अकबर। तो खातून कहती है ऐ डॉक्टर जिसके लिए सजना संवरना था वो तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, जिसके लिए श्रृंगार करना था वो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, अब किसके लिए सजना संवरना है। ये मेरा बेटा मेरी सारी चमाकूजी है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बेटे जब मैंने अपनी आंख को दे दिया था और डॉक्टर ने मेरी आंख निकालने के बाद में तेरी आंख लगा दी थी, ऐ मेरे बेटे आज तक तूने जिसकी वजह से माँ से मिलना ऐब समझा था, ऐ मेरे लाल वो कोई और वजह नहीं थी, वो वजह सिर्फ यही थी जब तेरी आंख में चोट लग गई थी तो डॉक्टर ने मेरी आंख निकाल करके तेरे लगा दी थी। अल्लाह अकबर। जैसी खत को पढ़ा है, पढ़ने के बाद में तड़पा है और खातून से कहता है ऐ खातून मेरी माँ जिंदा है या मर गई है। अल्लाह अकबर। खातून कहती है अब तो वो इस दुनिया से जा चुकी है। दौड़ा दौड़ा आता है, आने के बाद में कहता है लोगों से पूछता है मेरी माँ बताइए मेरी माँ कहाँ पर है। अल्लाह अकबर। कहा कब्रिस्तान चला जा, तेरी माँ कब्रिस्तान में है। अल्लाह अकबर। दौड़ा दौड़ा कब्र के पास जाता है और जाने के बाद में कब्र से लिपट जाता है और लिपट करके रोने लगता है और कहता है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ। अल्लाह अकबर। कहता है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दे। मेरे भाइयों कोई माफ करे या ना करे, लेकिन माँ एक ऐसी जात हुआ करती है बेटा चाहे कितने भी बड़ी गलती कर दे, बेटा चाहे कैसी भी गलती कर दे, कोई माफ करे या ना करे, लेकिन माँ माफ कर दिया करती है। माँ कहती है बेटे तू तो अब आया है, आता या ना आता मैंने तुझे परसों से पहले ही माफ कर